नमस्कार। तो भारत के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अगर ये नियम लागू हो गए तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना काफी सस्ता हो सकता है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सबके मन में है, क्या वाकई हमारे म्यूचुअल फंड अब सस्ते होने वाले हैं? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि सेबी का ये नया प्रस्ताव आखिर है क्या। फिर ये भी जानेंगे कि बदलाव लाए ही क्यों जा रहे हैं, फीस के नए नियम क्या होंगे, और हाँ, इसका हम जैसे निवेशकों और फंड कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जो भविष्य के लिए उठता है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि ये बड़ा प्रस्ताव है क्या आखिर। तो हुआ यह है कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी कोई पक्का नियम नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट है जिस पर कह सकते हैं कि अभी चर्चा होगी। और मजे की बात यह है कि सेबी ने हम सब से, यानी आम लोगों से, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से इस पर राय मांगी है। तो अगर किसी के मन में कोई बात है तो अपनी राय रखने का यही सही मौका है, क्योंकि इसके बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सेबी को अचानक ये सब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, सेबी के इस कदम के पीछे असल में 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि नियमों को एकदम सिंपल बनाया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए ताकि सबको पता हो कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हम जैसे निवेशकों के लिए लागत को कम करना। मतलब कुल मिलाकर कोशिश यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम ज्यादा साफ सुथरा और इन्वेस्टर फ्रेंडली बने। चलिए अब आते हैं इस प्रस्ताव के सबसे जरूरी हिस्से पर कि फीस के नए नियम क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER। यह आप कह सकते हैं वो सालाना फीस है जो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब AMC आपके फंड को मैनेज करने के लिए लेती है। इसी फीस में उनके सारे खर्चे शामिल होते हैं। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। सेबी का प्रस्ताव है कि ओपन एंडेड फंड्स, मतलब वो फंड्स जिनमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, उनका TER 0.15% तक कम हो जाए। और क्लोज्ड एंडेड फंड्स के लिए तो ये कटौती 0.25% तक जा सकती है। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटे लगें, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, कम फीस मतलब ज्यादा रिटर्न। सोचिए, अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और TER 0.15% कम हो जाता है तो हर साल सीधे सीधे 150 रुपए बचेंगे। अब यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन जब सालों साल कंपाउंडिंग का जादू चलता है ना, तो यही छोटी छोटी बचत एक बड़ी रकम बन जाती है। मतलब पैसा AMC की जेब में जाने के बजाय सीधा निवेशक की जेब में रहेगा। अच्छा, TER के अलावा सेबी ने ब्रोकरेज फीस पर भी एक बड़ी कैंची चलाने का प्रस्ताव दिया है। अभी तक क्या था कि कैश मार्केट में जो भी लेन देन होता था उस पर ब्रोकरेज की ऊपरी सीमा थी 12 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन अब नए प्रस्ताव के तहत यह सीमा घटकर सिर्फ 2 बेसिस पॉइंट्स रह जाएगी। अरे वाह, 12 से सीधा 2। इसे ऐसे समझिए, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यह कटौती कितनी जबरदस्त है। इससे फंड्स के ट्रांजैक्शन की लागत बहुत कम हो जाएगी। और बात यहीं नहीं रुकती। इसी तरह डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन फीस की जो लिमिट थी उसे भी 5 बेसिस पॉइंट से घटाकर सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट करने का प्रस्ताव है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस प्रस्ताव में एक ऐसा आइडिया भी है जो भारत के लिए काफी नया और कह सकते हैं कि इनोवेटिव है, परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो AMC अपनी फीस थोड़ी सी बढ़ा सकती है, लेकिन अगर फंड का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो फीस अपने आप ही कम हो जाएगी। मतलब अब AMC की कमाई सीधे सीधे फंड के प्रदर्शन से जुड़ जाएगी। अच्छा काम तो अच्छा पैसा, नहीं तो कम। तो अब देखते हैं कि इन सारे बदलावों का बाजार पर, यानी हम जैसे निवेशकों और AMC कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, इस एक प्रस्ताव के 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ हम जैसे निवेशकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, कम फीस, कम लागत, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा रिटर्न। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी AMCs के लिए। उनके लिए ये एक चुनौती है। उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे उन पर और ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनने का दबाव आएगा। सीधी सी बात है,
उन्हें अब कम कमाई में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। और इसका असर मार्केट पर तुरंत दिखा भी। जैसे ये प्रस्ताव सामने आया, देश की कई बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जैसे HDFC, UTI और आदित्य बिड़ला, इन सब के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ये साफ दिखाता है कि मार्केट इस बदलाव को लेकर कितना सीरियस है और थोड़ा चिंतित भी। तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। तो सवाल यही है कि सेबी का ये कदम निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है या फिर फंड कंपनियों के लिए एक नया सिरदर्द? देखिए, इस फैसले का असर भारत की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि फाइनल नियम क्या बनते हैं और क्या ये सबके लिए एक बेहतर बदलाव साबित होगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।